रुख करेंगे देहरादून से, जहां धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। सचिवालय में शाम 4:30 बजे ये बैठक होगी। कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होगी। कैबिनेट बैठक समूह ग भर्ती परीक्षाओं को लेकर अहम फैसला लिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर धामी कैबिनेट की आज एक अहम बैठक होने वाली है। सचिवालय में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी शाम 4:30 बजे, और इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें समूह ग भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सचिवालय में शाम 4:30 बजे धामी कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, और इस बैठक में कई अहम फैसले होंगे, कई अहम चर्चाएं होंगी, और इन चर्चाओं में से एक समूह ग भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी हो सकती है। और लगातार प्रदेश में घोटालों का बाजार गर्म है, और ऐसे में ये कैबिनेट बैठक जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज धामी कैबिनेट की बैठक है। और आपको बता दें कि कल ही एक बैठक हुई है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। जो समिति बनाई गई थी उसने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है, और उस पर भी हो सकता है कि कुछ चर्चा हो कैबिनेट में। साथ ही साथ इसके अलावा जो भू कानून में जो सुझाव रखे गए हैं, या जो रिकमेंडेशंस हैं, 23 रिकमेंडेशंस जो सौंपे गए थे मुख्यमंत्री को, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो ये कई अहम विषय हैं जिन पर आज चर्चा हो सकती है। और अब सीधे रुक करेंगे अपने न्यूज रूम का, जहां से हमारे संवाददाता आकाश गौड़ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। आकाश, एक अहम बैठक आज कैबिनेट की होने वाली है, क्या फैसले इसमें लिए जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से आज पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में तकरीबन 4:30 बजे सचिवालय में ये कैबिनेट बैठक होगी, और माना ये जा रहा है कि कई अहम ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर कैबिनेट अपनी मोहर लगा सकती है। महत्वपूर्ण बात अगर हम कहें तो जिस तरीके से लगातार भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे थे, और यूके ट्रिपल एस सी में जिस तरीके से तमाम जो गतिविधियाँ देखने मिली कि किस तरह की गड़बड़ियाँ उसमें हुई हैं, और तकरीबन 35 से अधिक जो गिरफ्तारी है वो एक तरीके से हुई है। तो ये माना जा रहा है कि युवाओं का भी कहीं ना कहीं दबाव सरकार के ऊपर है, क्योंकि लगातार युवा जो है विरोध कर रहे हैं, और ऐसे में लगातार ये मांग भी हो रही है, विपक्ष की तरफ से भी हो रही है, और युवा भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि इस बात पूरे मामले में जितनी भी भर्ती प्रक्रिया हुई है, क्योंकि जिस जिस तरीके से पहलू निकल कर सामने आ रहे, चाहे सचिवालय की भर्ती भी हुई हो, रक्षक की भर्ती हुई हो, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुई हो, फिर या फिर अन्य विभागों में जो भर्तियां हुई हैं उनमें एक तरीके से गड़बड़ी देखने को जो मिली है, तो माना जा रहा है कि सरकार के ऊपर काफ़ी दबाव एक तरीके से युवाओं का भी है, और ऐसे में युवाओं को संदेश देने की कोशिश जो है मुख्यमंत्री की तरफ से भी की जा रही है कि किसका भी जो नैतिक हित है उसको जो है वो ख़त्म नहीं होने देंगे। यानी कि जिन लोगों ने गलत किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जो लोग सही हैं उनको एक तरीके से सरकार कोशिश करेगी कि उनकी जो चाहे परीक्षाएं हों या फिर आने वाले समय में या फिर जो नौकरियां हैं वो एक तरीके से यथावत रहने वाली है। तो माना ये जा रहा है कि दबाव को लेकर आज कहीं ना कहीं कैबिनेट में इस बात को लेकर चर्चा हो सकती है कि सरकार अब अगला कदम क्या लेगी, क्योंकि एसटीएफ जांच कर रहा है और लगातार जांच जो है की जा रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह दबाव लगातार हो रहा है कि या तो सीबीआई को इस पूरे मामले की रिकमेंड किया जाए कि सीबीआई इस पूरे मामले को देखे, और साथ ही साथ अगर हम माने तो ये भी चर्चाएं जोरों पर हैं कि चाहे सिटिंग जज से पूरे मामले की जांच कराना हो, यानी कि सिटिंग जज पूरे मामले की जो है निगरानी करें, और ऐसे में ये कोशिश हो कि इस पूरे मामले को लेकर के जो तमाम पहलू हैं उसको छूने का प्रयास किया जा सकता है। तो माना जा रहा है कि कैबिनेट में इसमें चर्चा हो सकती है कि आखिर अब अगला स्टैंड सरकार का क्या होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो युवाओं को जिस तरीके से चाहे समूह गा की भर्ती हो या फिर तमाम अन्य विभागों में जो खाली पद पड़े हुए हैं उसको लेकर सरकार फैसला ले सकती है कि उन भर्तियों को जो है खोला जा सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आयोग से ना भर्ती करा के जो संघ लोक सेवा है उसके माध्यम से जो है ये भर्ती प्रक्रिया कराई जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हाल ही में ये संकेत भी दिए थे कि
वो समूह की भर्ती हो या फिर अन्य विभागों की भर्ती हो, उसको वो खोलने के पक्ष में है। और ऐसे में ये कोशिश है कि जिस तरीके से युवा इस बात को कह रहे हैं कि आयोग पर उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि तमाम जो गड़बड़ियाँ वो सामने आई हैं, और अब ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द अब आयोग के ऊपर भी जो जांच है वो एक तरीके से विजिलेंस जांच की संस्तुति जो है सरकार की तरफ से दी जा सकती है, क्योंकि तमाम पहलू तो पकड़े गए हैं, लेकिन अभी माना जा रहा है कि अंदर यानी कि विभाग के अंदर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हुई थी, उसी के चलते कहीं ना कहीं पेपर जो है लीक हुआ है। तो ऐसे में आयोग से ना करा करके किसी और संघ यानी संस्था से जो अब बड़े एग्जाम कराती है, चाहे पीसीएस के एग्जाम हो, उनके तमाम उस संस्था को जो है ये जिम्मेदारी दी जा सके कि वो इस अन्य पेपरों को कराया जाए, तो जिससे कि कहीं ना कहीं एक युवाओं में जो रोष है या फिर अपनी नौकरियों को लेकर जो युवा काफ़ी चिंतित है, उसको एक तरीके से राहत मिल सकती है। तो ये फैसला कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इसमें हो सकता है। और अन्य विभागों से जुड़े हुए अगर हम कहें तो हाल ही में भू कानून को लेकर के जो समिति है उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसमें 23 संस्तुति दी गई थी। तो ऐसे में उस रिपोर्ट को भी मंजूरी कैबिनेट अपनी दे सकती है। और तमाम अन्य विभागों से, चाहे वित्त विभाग हो, राजस्व विभाग हो, के साथ साथ कई अन्य विभागों से जुड़े हुए प्रस्ताव भी आज कैबिनेट में आ सकते हैं। बिल्कुल आकाश, और जिस तरीके से आपने बात कही, यूके ट्रिपल एससी घोटाला मामला जब सामने आया था उसमें लगातार जांच की जा रही है, लेकिन अब विपक्ष ने आयोग पर सवाल खड़ा किया है और मांग की है कि सरकार जो है उसमें सीबीआई जांच कराए। तो क्या ये संभव है कि एसटीएफ तो जांच कर रही है, अब इसकी उच्च स्तरीय जांच भी हो, सीबीआई का भी इन्वॉल्वमेंट इसमें किया जाए? मुख्यमंत्री पहले इस बात को कह चुके हैं कि एसटीएफ जांच कर रही है, और ऐसे में जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में ये कोशिश है सरकार की भी कि अ, इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच हो। और ऐसे में देखा भी गया है कि किस तरीके से जो तमाम प्रक्रिया है या फिर तमाम जो लोग हैं उनको इसमें एसटीएफ ने कार्रवाई की है। लेकिन जिस तरीके से युवाओं का भी एक तरीके से दबाव है कि और साथ ही साथ विपक्ष भी इस बात को कह रहा है कि सीबीआई की इसमें जांच होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने जिस दिन एसटीएफ को जांच की संस्तुति दी थी, उस दिन भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर ज़रूरत पड़ी कि अन्य किसी एजेंसी से भी इस पूरे मामले में जांच कराई जानी चाहिए, तो सरकार उसके पक्ष में भी है। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से दबाव लगातार सरकार के ऊपर बढ़ रहा है, क्योंकि चाहे सोशल मीडिया हो में भी कहीं ना कहीं युवा काफ़ी मुखर नजर आए हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि हमने परसों भी देखा कि किस तरीके से युवा सड़कों पर उतरे थे, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि बीजेपी के ही एक घटक दल कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्टूडेंट विंग में जिस तरीके से एबीवीपी है, उसने एक तरीके से उन युवाओं को समर्थन दिया। एनएसयूआई पूरी तरीके से उन युवाओं के समर्थन में उतरी, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से समर्थन में उतरी। और जिस तरीके से आने वाले समय में अगर हम कहें कि स्टूडेंट इलेक्शन भी होने हैं, तो ये कोशिश कहीं ना कहीं है कि युवाओं का दबाव पूरे तरीके से ये है कि निष्पक्ष पूरी जांच हो इस मामले को लेकर के। तो संभवतः कह सकते हैं कि ये कोशिश हो सकती है सरकार की कि जनता की बातों को ध्यान में रखते हुए और उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश हो कि सीबीआई को रिकमेंड किया जाए। उसके बाद कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि ये पहलू केंद्र सरकार के पास आएगा या फिर सीबीआई के पास आएगा कि वो इस मामले को टेक ओवर करती है या नहीं करती है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर सकती है, या तो फिर सिटिंग जज को इस पूरे मामले की जांच दी जाए कि सिटिंग जज की निगरानी में पूरी ये जांच हो। क्योंकि हाल ही में जो उपनेता प्रतिपक्ष हैं भुवन कापड़ी, उन्होंने भी जब पीआईएल दाखिल की थी तो उस समय भी एसटीएफ उन्होंने ये जवाब कहा था कोर्ट ने कि एसटीएफ की जो जांच चल रही है उसमें आखिर क्या वजह है कि जो संतुष्ट नहीं है। तो ऐसे में उसकी भी हियरिंग होनी है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि दोनों ही पहलू पर ये अध्ययन चल रहा है, और आज माना ये जा रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर के क्या सरकार का रुख है। कैबिनेट में डिस्कशन के बाद ही इसको स्पष्ट हो पाएगा कि सरकार क्या इसको लेकर के कोई फैसला लेना चाह रही है। जिस तरह दबाव बढ़ रहा है, क्या सिटिंग जज इस पूरे मामले की जांच की संस्तुति दी जाएगी, या फिर सीबीआई को इस मामले को रिकमेंड किया जाएगा कि वो इस मामले को देखें और उसको टेक ओवर करके इस पूरे मामले पर जांच करें। बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।